संत रविदास जी का जीवन चरित्र। श्री संत गुरु रविदास जी 15वीं सदी के एक महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और भगवान के अनुयायी थे। वो एक बहुत ही महान निर्गुण संप्रदाय के संत थे। उन्होंने उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने कई भक्ति और सामाजिक संदेशों को अपने लेखन के माध्यम से अपने भक्तों, अनुयायियों, समुदाय और समाज के लोगों के लिए ईश्वर के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया। रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी के एक दलित परिवार में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी माता का नाम माता कलसा देवी जी था और उनके पिता का नाम संतोख दास जी था। उनके पिता राजा मल के राज्य में सरपंच थे और उनके खुद का जूता बनाने और ठीक करने का व्यापार भी था। रविदास जी बहुत ही निडर थे और बचपन से ही भगवान के प्रति भक्ति उनके हृदय में थी। बचपन में रविदास जी अपने गुरु पंडित शारदानंद पाठशाला में पढ़ने के लिए गए, परंतु कुछ उच्च जाति के लोगों के द्वारा उन्हें वहां पढ़ने के लिए मना किया गया। परंतु उनके विचारों को देख पंडित शारदानंद को भी एहसास हुआ रविदास जी बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और उन्होंने रविदास जी को पाठशाला में दाखिला दे दिया और उन्हें पढ़ाने लगे। रविदास जी बहुत ही अच्छे और बुद्धिमान बच्चे थे और पंडित शारदानंद से शिक्षा प्राप्त करने के साथ वो एक महान समाज सुधारक बने। पाठशाला में पढ़ाई करते हुए पंडित शारदानंद जी का पुत्र उनका मित्र बन गया। एक दिन दोनों छुपान छुपी खेल रहे थे। खेल में दोनों एक एक बार जीत चुके थे। शाम हो जाने के कारण दोनों ने अगले दिन फिर खेलने का मन बनाया। अगले दिन पंडित शारदानंद का पुत्र खेलने नहीं आया। जब बहुत देर तक वह नहीं आया तो रविदास जी उनके घर गए। जब वे घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके मित्र की मृत्यु हो गई है। सभी लोग उनके मित्र की लाश के चारों ओर बैठकर रो रहे थे। तभी रविदास जी पंडित शारदानंद जी के पुत्र के शरीर के पास जाकर बोले, अभी सोने का समय नहीं है, चलो छुपान छुपी खेले। यह शब्द सुनते ही वह जीवित हो गया। गुरु रविदास जी को भगवान से मिली शक्तियों के कारण उनके शब्दों से वह बच्चा जीवित हो गया। सब कोई यह देखकर अचंभे में पड़ गए। एक बार की बात है, गुरु रविदास जी को काशी नरेश के दरबार में बुलाया गया। ब्राह्मणों ने उन पर यह शिकायत की कि गुरु जी एक पाखंडी है और उन्हें भगवान की पूजा तो दूर भगवान को छूना भी नहीं चाहिए। उनके बाद राजा ने गुरु रविदास जी और ब्राह्मणों से कहा कि आप दोनों अपने ठाकुर जी की मूर्ति लेकर गंगा नदी के किनारे आए। जिसके भगवान की मूर्ति पानी में तैरेगी और नहीं डूबेगी वही सच्चा भक्त है। ब्राह्मण लोग एक छोटा मूर्ति लाए जिसे उन्होंने रुई से ढक रखा था। गुरु रविदास जी 40 किलो की मूर्ति लेकर आए थे। चौकोर बना हुआ था। सबसे पहले ब्राह्मणों ने अपनी मूर्ति पानी में छोड़ी, पर मूर्ति झट से पानी में डूब गई। उसके बाद गुरु रविदास जी ने ठाकुर जी की मूर्ति को धीरे से पानी में छोड़ा और वो तैरने लगी। यह देखकर लोग गुरु रविदास जी के पैर छूने लगे और उस दिन से काशी नरेश के साथ साथ बाकी लोग भी गुरु जी का सम्मान करने लगे।